क्लास 5 का मैथ कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 96 है। चित्र देखकर बताइए कि इन पात्रों में कितना मिलीलीटर पानी है। चित्र में दिया गया है, इसमें कितना मिलीलीटर पानी है ये बताना है और फिर जोड़कर यहाँ लिखना है, इस दोनों को जोड़कर। तो चलिए देखते हैं। 500 और 400, 900, 900 और 300, 1200, 200, 1400, एक 1500। तो इसमें कुल 1500 मिलीलीटर पानी है। मिलीलीटर है और इसमें 150 है। यहाँ 100 ही है, 150 है तो यहाँ लिखेंगे 150। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 0 5, उसके बाद 5 1 6 1, 1650 मिलीलीटर पानी है। अब है 2 नंबर, जोड़ना है तो ऐसे गिन लीजिए। इसमें 500 है और इसमें 500 है, इसमें भी 500 है तो 500 500 1000। उसके बाद इसमें है 500 400 900 900 और 300, 900 300 1200 1400 1500 तो हो गया 1500 ये हो गया। और इसमें है 100 और 50, इसमें 100 नीचे लिखते, इसमें 150 है कुल, इसमें 1500 है, इसमें 500 है और इसमें भी 500 है। अब इस सब को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ लीटर भी लिखना है और इधर मिलीलीटर में भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो गया 100, यहाँ लिख कर देख लेते हैं। चलिए 500 है, फिर 500 है, उसके बाद 1500 है और 150 है। जब इसको जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 15 1 16 के 6, हाथ में 1 1 1 2। तो 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है तो इसमें 1000 का भाग हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2 लीटर और 650 मिलीलीटर। इसमें 1000 का भाग देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 लीटर हो गया और 650 मिलीलीटर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 3 है, दिए गए चित्र के अनुसार ए बी और सी डिब्बों में सबसे अधिक किसका वजन है। अब यहाँ देखिए, इस 100 ग्राम है और ए का जो वजन है 100 ग्राम से कम है, क्योंकि 100 ग्राम का पलड़ा नीचे है और इसका ऊपर है तो ये कम है। अब यहाँ है, इसमें पूछ रहा है किसका अधिक वजन है। बी देखिए, ये 100 ग्राम है और ये बी है तो ये भी ये बराबर लग रहा है, कोई बड़ा नहीं है। अब है यहाँ 100 ग्राम है और यहाँ सी है तो सी का पलड़ा झुक गया है तो सी अधिक है, 100 ग्राम से सी अधिक है। तो यहाँ है क में ए, ख में बी और ग में सी, घ में सभी का वजन समान है तो इसका आंसर होगा ग, सी में अधिक है, इसका पलड़ा झुक गया है। कार्यपत्रक 97, एक में 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपया है तो 400 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। यहाँ किलोग्राम में है और यहाँ ग्राम है तो दोनों को समान बना लेंगे। तो किलो को जब ग्राम बनाएंगे तो 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम हो जाएगा। अब लिखेंगे 100 ग्राम काजू का मूल्य, 1000 ग्राम है ना, 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम काजू का मूल्य बराबर 800 रुपया है। यहाँ है 800 रुपया तो लिखेंगे 800 रुपया है तो 1 ग्राम काजू का मूल्य बराबर हो जाएगा 800 बटा 1000। अब लिखेंगे, यहाँ 400 ग्राम काजू का मूल्य पूछ रहा है तो लिखेंगे 400 ग्राम काजू का मूल्य बराबर
800 बटा 1000 गुने 400। तो अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इससे ये जीरो कट गया, तो बराबर आंसर हो गया 8 चौक 32 और ये जीरो। जब 40 में 8 का गुना करेंगे तो 320 होगा, तो 320 रुपया आंसर हुआ। अब है 2 नंबर। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है, तो 200 ग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं, तो ये लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर 40 रुपया। यहाँ 40 रुपया दिया है ना, 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपया, तो एक किलो ही 1000 ग्राम बना है उसको, तो इसलिए लिखे हैं 1000 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर 40 रुपया। अब 1 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर हो जाएगा 40 बटा 1000, भाग हो गया 40 में। अब 200 ग्राम चीनी का मूल्य, तो लिखेंगे 40 बटा 1000 गुने 200। तो अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिए, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो कितना बच गया? 4 दूना 8, तो बराबर 8 रुपया आंसर हो गया। 3 है। 1 किलोग्राम दाल 120 रुपये में मिलता है, तो 10 रुपये में कितना दाल मिलेगा? तो लिखेंगे 120 रुपये में मिलता है, तो 10 रुपये में कितना दाल मिलेगा? तो लिखेंगे 120 रुपये में मिलता है 1 किलोग्राम दाल, तो 1 रुपये में मिलेगा 1 बटा 120 किलोग्राम दाल। तो अब 10 रुपये में, तो लिखेंगे 1 बटा 120 गुने 10। तो अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, बच गया 12, 1 बटा 12 बराबर 1 बटा 12। अब क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, तो यहाँ भाग देकर देखते हैं। लिखेंगे इधर 12 से भाग देना है 1 में, भाग नहीं लगेगा तो 0 दशमलव, तो दशमलव, तो यहाँ 1 जीरो हुआ, फिर भी भाग नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ आ जाएगा 0। अब फिर 1 जीरो हो गया, तो 12 का आप टेबल पढ़िए, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब ये 10 में से 4 गया 4, ये कट गया, 12 अट्ठे 96, 8 बार में गया है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब फिर भाग नहीं लगेगा, तो 1 जीरो। अब 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, फिर 4 आया, तो ये 4 आता रहेगा, तो आंसर में लिख देंगे बराबर 0.083 किलोग्राम दाल मिला। प्रश्न 4 यह गलत हो गया है, इसको फिर से बनाते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो अब लिखेंगे 100 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य बराबर है 90 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य बराबर यहाँ 90 बटा 100 होगा, जो कि 1 बटा 90 गलत हो गया था, 90 बटा 100 होगा, तो 90 बटा 100 हो गया। अब लिखेंगे 70 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य बराबर 90 बटा 100 गुने 70। तो अब इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिए, अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो बच जाएगा 9 और 7, तो 9 सत्ते 63, तो 63 रुपया आंसर हो गया। 70 सेंटीमीटर कपड़े का दाम 63 रुपया हुआ, 63 रुपया आंसर हो गया। अब है प्रश्न 5।
1 मीटर कपड़े की कीमत 95 रुपये है, तो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर की कीमत कितनी होगी? तो लिखेंगे फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 3 मीटर 45 सेंटीमीटर बराबर हो गया 345 सेंटीमीटर। इस दोनों को सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। तो अब लिखेंगे 1 मीटर कपड़े की कीमत 95 रुपया कह रहा है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखे हैं, तो वही यहाँ लिखे हैं 100 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य 95 रुपया, ये 95 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 95/100 रुपया। अब कहा है 345, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर बराबर 345 सेंटीमीटर, तो इसी को यहाँ लिखे हैं 345 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य बराबर 95/100 गुने 345। तो अब इसको काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 20, और इसको काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और 5 नमा 45। अभी फिर काटेंगे 5 से, तो 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 5 से, 5 इकाई 5 और 5 नमा 45। अब ये 4 से नहीं कटेगा, तो 69 में 19 से गुना करेंगे। 69 में 19 का गुना करेंगे तो 9 नमा 81 के 1, हाथ में 8, 9 छक 54, 54 और 8, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 हो जाएगा। अब 1 से 9 और ये हो गया 6, 1 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 6 6 12, 1 13, तो हो गया बराबर 1311/4। अब इसको भाग देंगे 1311 में 4 से, तो यहीं पर भाग दे देते हैं 4 से, तो हो गया 4 तिया 12, 1 ये कट गया, ये उतर गया 1, तब लगेगा 2 बार में, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 हो गया, 8 9 10 11, 3 उतरा। अब ये 1 उतरेगा, तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। अब इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया, 9 10 11 3, और ये कट गया, तो यहाँ देंगे दशमलव, और ये हो जाएगा 30, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं 30, तो हो गया 4 सत्ते 28। ये हो गया 10 में से 8 गया 2, फिर 0, अब हो जाएगा 4 पंचे 20, कट गया, तो हो गया आंसर हो जाएगा 327.75 बराबर 327.75 रुपया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 327 रुपया 75 पैसा आंसर, वो भी लिख सकते हैं और ये दशमलव देकर भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। कार्यपत्रक 98 हल कीजिए। यहाँ मिलीलीटर है तो यहाँ मिलीलीटर हो लिख देंगे 0 3 7 2 9, फिर यहाँ लीटर के नीचे लीटर लिख देंगे 2 3 5। इसी तरह फिर मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखेंगे 6 7 8 8 16 1 17 के 7, हाथ में 1, लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे 6 1 7 4 1 5। प्रश्न 3 है, एक दूध वाले ने एक ग्राहक को 1 लीटर 500 मिलीलीटर तथा दूसरे को 1 लीटर दूध दिया, तो बताइए उसने कुल कितना दूध बेचा। तो पहले ग्राहक का दूध है 1 लीटर 500 मिलीलीटर, तो लिख दिए 1 लीटर 500 मिलीलीटर, और दूसरे ग्राहक का दूध है 1 लीटर, 1 लीटर बस, मिलीलीटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 कर सकते हैं। अब कुल है तो कुल करके इसको
जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगा, यहाँ मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख देंगे, 005 और लीटर है 112। 4 नंबर, 1 लीटर गन्ने का रस को 5 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना कितना रस मिलेगा। तो इसको पहले लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे, तो लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो लिखेंगे 5 लोगों के बीच बांटा गया, अच्छा यहाँ गन्ने का रस है, दूध लिख दिए थे गलत हो गया था, बांटा गया गन्ने का रस, गन्ने का रस बराबर 1000 लीटर। तो लिखेंगे 1 लोग को मिला 1000 बटा 5, तो 5 से भाग दे देंगे 1000 में, तो 5 दूना 10, 2 0 200, तो बराबर हो जाएगा 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर इसका आंसर हो गया। अब है 5 नंबर, मोहन ने दुकान से 2.250 लीटर तिल का तेल, 3 लीटर सरसों का तेल तथा 500 मिलीलीटर नारियल तेल खरीदा। बताइए मोहन ने कुल कितने लीटर तेल खरीदा। तो तिल का तेल कह रहा है 2.250 लीटर, 2.250 लीटर। सरसों का तेल 3 लीटर सरसों का तेल, तो 3 लीटर कह रहा है तो दशमलव से इधर लिखेंगे, तो 3 लीटर यहाँ लिखेंगे, दशमलव के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 0 0 कर देंगे, इतना लीटर हो गया। अब कह रहा नारियल का तेल खरीदा कितना, 500 मिलीलीटर नारियल का तेल खरीदा है, तो यहाँ मिलीलीटर में खरीदा है, ये 3 लीटर था तो दशमलव के इधर आया है, अब मिलीलीटर कह रहा है तो दशमलव के इधर लिखेंगे 500, दशमलव यहाँ हो जाएगा 0। अब कुल है तो इसको जोड़ देंगे, लीटर हो जाएगा 0.525 इसका आंसर हो गया। अब है 6 नंबर, एक बाल्टी में 27 मग पानी आता है, यदि मग की धारिता 300 मिलीलीटर हो तो बताइए बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा। तो लिखेंगे एक मग की धारिता बराबर 300 मिलीलीटर है, ये 300 मिलीलीटर है, तो 27 मग की धारिता बराबर हो जाएगा 300 गुने 27। अब 300 में 27 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूना 6, 7 8 81 हो गया, और ये 2 0 इस पे आ जाएगा। तो 8100 लीटर पानी बाल्टी में आएगा। कार्यपत्रक 99 है, ज्ञात कीजिए। टोकरी सहित 8 गेंद का भार 420 ग्राम है, प्रत्येक गेंद का भार 40 ग्राम है, तो खाली टोकरी का भार कितना होगा। तो लिखेंगे एक गेंद का भार बराबर 40 ग्राम है, तो 8 गेंद का भार बराबर, तो 8 गेंद का भार बराबर हो जाएगा 40 गुने 8 बराबर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 320, 8 चौक 32, 1 0 आ गया, 320 ग्राम 8 बॉल का भार हो गया। अब कह रहा है खाली टोकरी का भार कितना होगा, तो खाली टोकरी का भार बराबर 420 माइनस 320, तो जब माइनस करेंगे तो 100 हो गया, 100 ग्राम टोकरी का भार हो गया। 2 नंबर, टोकरी सहित 4 आम का वजन 2160 ग्राम है,
यदि टोकरी 620 ग्राम की है और प्रत्येक आम का वजन बराबर है तो एक आम का वजन क्या होगा? तो लिखेंगे टोकरी का वजन बराबर 620 ग्राम। 620 ग्राम। अब 4 आम का वजन बराबर 2160 ग्राम है। 2160 ग्राम है। टोकरी सहित है। माइनस कर देंगे 2160 ग्राम माइनस 620 ग्राम। 620 ग्राम बराबर, तो बराबर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 6 नहीं जाएगा तो 11, 11 में से 6 गया 5 और ये हो गया 1। 1560 4 आम का वजन हो गया। तो अब पूछ रहा है एक आम का वजन, तो एक आम के वजन में लिखेंगे 1540, 1540 बटा 4। तो अब इसको काटना है, तो चलिए भाग दे के 2 से तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, फिर 7 0, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14 0, 770 ये हो गया 2। फिर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 2 तिया 6, 1 उतर जाएगा 17, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। सही है 385। तो आंसर हो जाएगा एक आम का वजन हो गया 385 ग्राम। अब है रोहित का वजन 15 किलोग्राम है। रीचा का वजन रोहित से तिगुना है। रोहित तथा रीचा का कुल वजन कितना है? तो रोहित का वजन है 15 किलोग्राम, तो रीचा का वजन रोहित का तिगुना है, तो 15 गुने 3 बराबर 45 किलोग्राम। अब है रोहित और रीचा का कुल वजन, तो इसको जोड़ देंगे 15 किलोग्राम जोड़ 45 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 किलोग्राम इसका आंसर हो गया।